नमस्ते। मैं मीना और आप सभी का स्वागत है मीनाज हिंदी अभ्यासिका में। आज हम हिंदी व्याकरण अविकारी शब्द यानी अव्यय इस घटक के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द अविकारी शब्द यानी ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता, उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। मतलब अविकारी शब्द यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग परिवर्तन हो, वचन परिवर्तन हो या कारक में बदलाव हो। यस, लेकिन फिर भी इन शब्दों में कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। यस, अब अविकारी शब्द के चार भेद हैं। वो क्रिया विशेषण, यस, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चार भेद है अविकारी शब्द के। यस, इसका पहला भेद जो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। यस, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण। अब इस क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इन चार भेदों में है क्रिया विशेषण विभाजित किया है, या क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। अब इसको हम जानते हैं। पहला जो भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा क्रिया के होने के समय संबंधी विशेषता बताते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण किन्हें कहा जाता है? जो क्रिया के होने का समय हमें बताते हैं। क्रिया के होने संबंधी विशेषता जहां पर बताई जाती है वहां होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आज, कल, अभी, तुरंत। यस, हमें आज जाना है तो जाने की क्रिया कब हो रही है? आज। तो वहां पर समय संबंधी आपको जानकारी मिलती है कि क्रिया कब हो रही है। क्रिया कब हो रही है ये जहां पर हमें पता चलता है वहां होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की स्थान आपको बताता है कि क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, ये आपको पता चलता है। जिन शब्दों के आधार पर वो शब्द कहलाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बाहर, ऊपर, नीचे, सामने। बच्चे सामने खेल रहे हैं। यस, कहाँ खेल रहे हैं? सामने। स्थान का पता हमें यहाँ पर चलता है। यस, तो जहां पर स्थान का पता हमें चलता है वहां होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कहाँ हो रही है इसका पता हमें होता है वहां होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा भेद है क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमें क्या पता चलता है? क्रिया के होने की रीति संबंधी विशेषता पता चलती है। मतलब क्रिया के होने की पद्धति, रीति, क्रिया कैसे हो रही है। क्रिया धीरे धीरे हो रही है, जल्दी हो रही है, तेज हो रही है, शांतिपूर्वक हो रही है। क्रिया कैसे हो रही है इसका हमें जहां पता चलता है इस विशेषता के बारे में, वहां होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बच्चा धीरे धीरे चल रहा है। बच्चा कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। मतलब यहाँ हमें क्या पता चल रहा है? रीति, क्रिया विशेषण की रीति, क्रिया की रीति पता चल रही, इसलिए वहां होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने की मात्रा यानी मापतौल संबंधी विशेषता बताते हैं जो शब्द, वो आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। यस, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मतलब क्या? कि जहां पर क्रिया के होने की मात्रा हमें पता चलती है कि क्रिया कितनी हो रही है। यस, वहां होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अल्प, अधिक, कम, बहुत। यस, ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। जैसे आज बरसात अधिक हुई या इतना मत खाओ। तो बरसात होने की क्रिया कैसे हुई? अधिक। खाने की क्रिया कम। इतनी मतलब इतना मत खाओ।
कम खाओ। यस, तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि क्रिया जो हो रही है या क्रिया होने की जो मात्रा है वो कैसी है। यस, क्रिया कम हो रही है, अधिक हो रही है, ये हमें जहां समझ में आता है वहां होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यस, अविकारी शब्द का जो दूसरा भेद है वो है संबंध बोधक अविकारी शब्द। यस, तो इसके बारे में जानते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें कहा जाता है संबंध बोधक अविकारी शब्द या संबंध बोधक अव्यय। यस, क्या होता है यहाँ पर कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगते हैं। जो शब्द सर्वनाम या संज्ञा के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं वहां होता है संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अविकारी शब्द। यस, उसके उदाहरण हम देखते हैं, जैसे की और, के पास, के बाहर, के साथ, राम के साथ खेलो। यस, तालाब की ओर जाओ या तालाब की ओर गया है। यस, बच्चे छत के ऊपर बैठे हैं, मेरे घर के पास एक बाजार है। यहाँ पर छत के ऊपर और घर के पास एक बाजार है। यस, तो मेरा घर ये है संज्ञा शब्द, मेरे सर्वनाम, और घर है संज्ञा शब्द। तो इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जा रहा है। कौन कर रहा है ये? के पास। तो मेरे घर के पास एक बाजार है। बाजार कहाँ है? मेरे घर के पास। तो इनमें संबंध दर्शाने का काम के पास ये शब्द कर रहा है। वैसे यहाँ पर बच्चे छत के ऊपर बैठे हैं, तो बच्चे और बैठे हैं मतलब इनके बीच संबंध दर्शाने का काम कौन कर रहा है? के ऊपर। इसलिए ये कहलाते हैं संबंध बोधक अविकारी शब्द। यस, अब संबंध बोधक और अविकारी संबंध बोधक और क्रिया विशेषण, ये जब आपने देखा तो आपने नोटिस किया होगा, आपके ध्यान में आया होगा कि ऊपर, नीचे, कम, अधिक, ये क्रिया विशेषण में भी आए थे और ये संबंध बोधक में भी है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, इसका अंतर हम कैसे जाने? ये कहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं और कहाँ पर ये संबंध बोधक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो ये हम जानते हैं। जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, क्रिया के बारे में विशेष बात बताते हैं, वहां वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। जैसे काव्या बाहर खड़ी है, यहाँ पर बाहर क्या है? क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि वो खड़ी है। जो क्रिया है उसका विशेष बता रही है, उसके बारे में विशेषता बता रही है कि काव्या खड़ी है। कहाँ? बाहर। मतलब यहाँ पर ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। और दूसरा, जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं। यस, जब उनका प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है। जैसे हर्षल घर के बाहर खड़ा है, इसमें संज्ञा शब्द क्या है? घर। घर जो है संज्ञा शब्द है और के बाहर संबंध बोधक, क्योंकि ये संज्ञा के साथ लगता है। यस, तो जहां पर ये संज्ञा के साथ लगता है कहलाएगा संबंध बोधक। और जब ये क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया के बारे में खास बात बताएगा, तब ये कहलाएगा क्रिया विशेषण। यस, तो ये भेद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे पहचानना है। यस, तो आज हमने अविकारी यानी अव्यय शब्द के दो भेद देखे। यस, क्रिया विशेषण के 4 भेद हमने देखे। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यस, और अविकारी शब्द का दूसरा भेद हमने देखा, संबंध बोधक अविकारी शब्द। दोनों में क्या अंतर है वो भी हमने देखा। तो इस तरह से इन दोनों भेदों की जानकारी हमने आज विस्तार से देखी है। तो अविकारी शब्द के जो 2 भेद है उन दोनों की जानकारी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो देखना ना भूलिए अविकारी शब्द वीडियो भाग 2। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।